वाशिंगटन फायरिंग में जख्मी नेशनल गार्ड्स में से खातून एहलकार ने दम तोड़ दिया। मर्द एहलकार की हालत नाजुक। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाली की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक तफसीली बात की है। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफराद मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात है। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ देर कबल मजीद B-2 बमबार तैयारों का ऑर्डर दिया है। B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात की है। ये टॉम क्रूज जैसे हैं। FBI के वाशिंगटन और सैन डियागो में मुतादिद घरों की तलाश हुई। तफ्तीशकारों का वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहमील में ले लें। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछगिछ की गई। डायरेक्टर FBI काश पटेल। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। अमरीकी अदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इक़दाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। अमरीकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का। डेरा गाजी खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का कलाकमा किया जाएगा। ISPR सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला। खतलान रीजन में कैंप पर ड्रोन हमला। 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक ग्रेनेड और खुदकार असलहा से लेस UAV के जरिए हमला किया गया। निजी कंपनी के मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई करार दिया। शदीद तशवीश का इजहार और मजम्मत भी की। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना अफ़ाल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रात अडियाला रोड पर गुजार दी। अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचुकज़ई की धरने में आमद और वापसी। रहनुमाओं का मंगल को दोबारा अडियाला आने की तजवीज़ पर इत्तफाक। फैमिली मुलाकात के मौके पर कारकुनों को भी कॉल दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हाई कोर्ट जाएंगे। महमूद खान अचुकज़ई ने धरने के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला KP खुश फहमी थी, वो फेडरेशन का यूनिट है। उन्हें गुमान था अदालत के हुक्म पर उन्हें अपने लीडर से मिलने दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने जमहूरी पश्तून की हैसियत से यहाँ धरना दिया। हमारी तजवीज़ है, बानी PTI से मुलाकात करनी है तो अवामी ताकत से पार्लियामेंट और सेनेट की कार्रवाई रोक दें। पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा, वक्त आ गया है मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी अदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के निजी दौरे पर लंदन आमद। शहबाज शरीफ का आज लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और
फितना फसाद में बर्बाद करें। कुछ वज़ीर आला और हुकूमती ओहदेदार की तवज्जो फजूल कामों पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोली समझ नहीं आती, उनको जलसा जलाओ घेराओ मार दो खींच दो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है? क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसलिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू शफ़क़त का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने बच्चों के क्लासरूम और सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज की बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज की हमरा तस्वीर बनवाई। एक और वादे की तकमील। बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की क़रंदाज़ी सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटकी खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराइश से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान काबिल मज़म्मत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़ बयान के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मज़म्मती करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली असलम आलम नियाजी ने पेश की। करारदाद में कहा गया सिंध पाकिस्तान के रियासती ढांचे का अटूट और नाक़ाबिल तक़सीम हिस्सा है। इस नौयत के गुमराहकुन और इंतशार फैलाने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। ऐसे बयानात खित्ते के अमन और सियासी इस्तेकाम को मुतासर कर सकते हैं। सिंध असम्बली में भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहा है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भभकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान की शाना बशाना भारतीय जबर इस्तबदाद का शिकार। सिखों के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों के पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहसे से भारतीय वक्त भाग गया। भारतीय पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हना रुबानी और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारतीय वक्त हाजिरी की हिम्मत ना कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमजोरी बेनकाब। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहसा होना था। भारतीय मुक़र्रिरीन ने बहस से राह फरार इख्तियार की। भारत की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन और जामिया ऑक्सफोर्ड को सख्त खुफ्त से दो चार किया। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया की अमन के लिए संगीन खतरा। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान नयाद नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके हैं। अफगानिस्तान का अदम इस्तेकाम अब वहां फैलाने का सबब बन सकते हैं। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द
गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फ्राहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पहले ही अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों के लिए पुश्त पनाही पर खदशात जाहिर कर चुके हैं। डेनमार्क और रूस ने फितनल ख्वारिश के मज़मूम मज़ाहिम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया है। पाकिस्तान बारहा कह चुका है अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। DGISPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमरीकी साख्ता हथियार और असलहा खुले आम फरोख्त हो रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से इंखला के वक्त तकरीबन $7 अरब मालियत का अमरीकी फ़ौजी सामान छोड़ा। एक्स के नए ट्रांसपेरेंसी फीचर ने पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी प्रोपेगेंडा नेटवर्क में नकाब कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और फितनल ख्वारिश ग्रुप्स के दरमियान वाज़ेह राब्ता। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े एक्स हैंडलर्स मुनज़्ज़म अंदाज में इंतहा पसंद बयानियाँ फैला रहे हैं। इसराइली, ईरानी और रूसी इन्फ्लुएंसर्स का भेस अपनाए मुतादिद अकाउंट्स भारत से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक्स के ट्रांसपेरेंसी टूल के मुताबिक अफगान दफ्तर खारजा के तर्जुमान का हैंडल भी भारत से ऑपरेट हो रहा है। इसराइल की गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी में आई इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। सेहूनी फ़ौज ने सरेंडर करने वालों को करीब से गोली मारी। हमास के नौजवान फ़लस्तीनियों की शहादत की मजम्मत। आलमी दुनिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। उधर इसराइली जेल में 9 माह से कैद फ़लस्तीनी नयाद अमरीकी लड़के को रिहाई मिल गई। अमरीकी तजावीज़ अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती है। अमन मुआहदा ना हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। रूसी सदर पुतिन कहते हैं अब तक मुआहदे पर कोई बातचीत नहीं हुई। मसाइल के हल के बारे में बात की गई। रूस का यूरोपीय ममालिक पर हमले का कोई इरादा नहीं। यूरोप को तहरीरी यकीन दहानी कराने पर तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों के मुलाकात रवां हफ्ते होगी। अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी।